कोई फंक्शन एफ टी किसी इंटरवल टू अल्फा कॉमा अल्फा में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हमें किसी दूसरे फंक्शन जी एक्स की लोकल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी, जबकि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ हमें फंक्शन एफ टी मॉडुलस टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर दिया गया है। साथ में एडिशनल नोट है कि टी लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ न्यूमरेटर में मॉडुलस का फंक्शन है, इसको इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो पहले ये मॉडुलस रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हम इस फंक्शन एफ टी को स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसके दो पॉसिबल आंसर आएंगे। मॉडुलस को स्प्लिट करते टाइम इसके इनपुट को ज़ीरो करना होता है। तो एक रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव ऑफ टी प्लस वन ओवर टी स्क्वायर्ड। ऐसा तब हो रहा होगा when t is less than -1, क्योंकि t इक्वल्स -1 पे ये इनपुट ज़ीरो हो रहा होगा। और इसकी दूसरी पॉसिबल वैल्यू आएगी t प्लस वन ओवर टी स्क्वायर्ड। और ऐसा तब हो रहा होगा जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स -1 बट लेस देन ज़ीरो। यहाँ लेस देन ज़ीरो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन ही तब है जब ये लेस देन ज़ीरो। तो ये हमने एफ टी की दो पॉसिबल वैल्यूज़ के बारे में बात कर लिया जो स्प्लिट होने के बाद हमें मिलेगा। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव भी लिख देते हैं। एफ डैश टी डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वल्स, फिर से जो दो हमने इसके पीस किए हुए थे उनको बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में मिलेगा टी टू द पावर 4 डिनोमिनेटर, देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, जिसको हम लिख सकते हैं 2t² माइनस टी स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर बचेगा, और प्लस 2t ओवर टी टू द पावर 4 इक्वल्स ये हो जाएगा। अगर हम टी कॉमन लेके कैंसिल कर दे रहे हैं तो मिलेगा t प्लस टू ओवर टी क्यू। और ये कंडीशन तब है व्हेन t इज लेस देन -1। सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। t टू द पावर 4 टी स्क्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2t हो जाएगा इक्वल्स। यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा नेगेटिव टी स्क्वायर्ड माइनस 2t ओवर टी टू दी पावर 4, जिसको फिर से t कॉमन लेके लिख सकते हैं। t एक माइनस लिख दे रहे हैं, माइनस -2 ओवर टी क्यूब 40 ग्रेटर देन इक्वल्स -1 एंड लेस देन 0 इस इंटरवल के लिए। अब यहाँ दिया गया है कि किसी इंटरवल टू अल्फा कॉमा अल्फा में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो जो हमने डेरिवेटिव निकाला है वो लेस देन 0 होना चाहिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो बारी बारी से जो हमारे पास इंटरवल्स दे रखे हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेस देन 0 करते हैं, तो ये मिल रहा है t प्लस टू ओवर टी क्यूब लेस देन 0। तो इसके में क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, एक तो हमें मिलेगा -2 और एक मिलेगा 0। तो साइन स्कीम से प्लस माइनस एंड प्लस, फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट लेस देन के लिए, नेगेटिव के लिए। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ t लाइज बिटवीन -2 एंड 0 मीन्स t बिलोंग्स टू -2 कॉमा 0, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा होगा। बट ये फंक्शन ऑलरेडी यहाँ से t लेस देन -1 के लिए ही वैलिड है। तो जैसे ही इस कंडीशन 1 के साथ इस कंडीशन 2 का आप इंटरसेक्शन कराएंगे तो कॉमन सोल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा t शुड बी ग्रेटर देन -2 बट लेस देन -1। ये हमारे पास इंटरवल आ जाएगा, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट पार्ट से तो हमारे पास ये आया है, ये हमारे पास आया है, फर्स्ट पार्ट से आया है। अब सेकेंड पार्ट जो उसका था उसको चेक करके देख लेते हैं। सेकेंड है नेगेटिव टू डिवाइडेड बाई टी क्यूब, और इसको भी लेस देन 0 करना है। तो फिर से इसके जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एक काम करते हैं, पहले नेगेटिव को हटा के साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा,
ये ग्रेटर देन हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, नेगेटिव से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से साइन स्कीम यूज करते हैं, तो एक रूट मिलेगा -2, एक रूट मिलेगा 0। साइन स्कीम से प्लस माइनस और प्लस आ जाएगा। अब की बार हमारी रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव की है, तो ऐसा हमें कब मिल रहा है, जब हमारे पास t की वैल्यू जो है वो आ रही है -∞ से -2 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल के लिए आ रही है। बट ये फंक्शन हमारे पास केवल -1 से 0 तक डिफाइन है, तो देखिए ऐसा कुछ भी है, अगर आप ये यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये कंडीशन 2 हो गया हमारे पास, एक्चुअली मैं 2 पहले लिख चुका हूँ, 3 लिख देता हूँ इसको। ये कंडीशन 3 हो गया और ये कंडीशन 4 हो गया। जैसे ही आप कंडीशन 3 और 4 का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें कोई कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो फाइनली सिर्फ हमारा ये वाला पार्ट डोमिनेट करेगा। तो जैसे ही अब हम इसको कंपेयर करा रहे हैं, क्योंकि हमने t यहाँ से निकाला हुआ है कि t बिलोंग्स टू -2 -1, इसको आप जैसे ही कंपेयर कराएंगे 2 अल्फा अल्फा से, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू -1 मिल चुकी है। सो अल्फा इक्वल्स -1। अब हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट फंक्शन gx की तरफ आते हैं। g ऑफ x इक्वल्स, यहाँ अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये मिलेगा 2 log x -2 प्लस, यहाँ अल्फा की जगह -1 आ जाएगा तो मैंने माइनस लिख दिया, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x और माइनस माइनस प्लस 1। अब ये फंक्शन भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। जी डैश एक्स इक्वल्स 2 ओवर x -2 -2x प्लस 4, और इसका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बताने के लिए इस डेरिवेटिव को पहले हमें जीरो करके x की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस जी डैश एक्स को जीरो कर देते हैं, इसका मतलब ये राइट साइड भी जीरो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे मिलेगा 2 माइनस 2x -4 एंड x -2 इक्वल्स 0, जिसको हम फिर से लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये आ जाएगा 2 माइनस ब्रैकेट में मिलेगा आपको 2x² और -4 -8x हो जाएगा एंड प्लस 8। ओके, इक्वल्स 0। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये ऐसे मिलेगा 2x² प्लस 8x और -8 प्लस 2 -6 बचेगा और एक साइन और चेंज हो जाएगा। वेट अ मिनट, और यहाँ आ जाएगा -6, एक नेगेटिव यहाँ और आएगा, ये माइनस इसको नेगेटिव कर देगा, इक्वल्स 0। चलिए इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस इक्वेशन को यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा 2x² -8x प्लस 6 इक्वल्स 0, और इसके फैक्टर्स मिलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -6x और -2x। तो एक हमें फैक्टर मिलेगा x इक्वल्स 3 और एक मिल रहा होगा 2x -1 इक्वल्स 0, मतलब x इक्वल्स हाफ। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। इस क्वाड्रेटिक के हमने दो रूट्स फाइंड कर लिए, एक 3 आ रहा है, एक 1/2 आ रहा है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि x शुड बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो सीधी बात है, x इक्वल्स केवल 3 हमें लेना होगा, दूसरी वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा, x इक्वल्स 3 ये। तो अब टेस्ट कर लेते हैं x इक्वल्स 3 पर ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम देगा या नहीं। तो उसके लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। g डबल डैश x इक्वल्स डिनोमिनेटर स्क्वायर x -2 स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। x को 3 से रिप्लेस कर देते हैं। g डबल डैश 3 इक्वल्स 1 -2 ओवर 1 -2, जिसको कैलकुलेट करने पे हमें -3 मिलेगा, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और नेगेटिव होना अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास x इक्वल्स 3 पे कॉन्केव डाउन बिहेवियर दिखाएगा, इसलिए ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा।
x इक्वल्स 3 हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। चलिए g3 फाइंड कर लेते हैं। सो g3 इक्वल्स 2 log 3 माइनस 2 मतलब 1 हो जाएगा, प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 9 आ जाएगा, प्लस 4x मतलब 12 और माइनस अल्फा मतलब प्लस 1 इक्वल्स ही हो जाएगा -8 + 12 तो 4 बचेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा।